अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। बाहर से दरवाजे पर ताला और अंदर खिड़की पर साया। बात तो संगीन है। भाई साहब, मैं काफी देर से खिड़की पे दस्तक देता रहा हूँ। बाद में ना तो कोई साया नजर आया और ना ही किसी ने खिड़की खोली है। कौन कौन है उसके घर में? शगुफ्ता और कौन? और कोई नहीं रहता उसके घर में? हाँ साहब, वो बुरके वाली खाला रहती हैं। आइंदा तुम जब भी फोन करो तो एक बात का खास तौर से ख्याल रखना, कोई भी राज की बात फोन पर मत करना। पुलिस शायद मेरे फोन टैप कर रही हो। देखो, अब जब मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी और पार्टनर दोनों बना लिया है, तो कायदे की बात तो यही होती है ना कि तुमने जो मेरी अम्मी की अलमारी से सबूत और चीजें चुराई वो मुझे वापस लौटा दो। बाहर से ताला लगाकर अंदर किसी को बंद करके जाना और बाहर खिड़की पर दस्तक देने पर भी अंदर से किसी का जवाब न देना, ये राज की ही बात। गहरे राज की बात है, मैं तो कहता हूँ। वो पूछ रहा था कि तुम्हारे साथ इस घर में और कौन कौन रहता है। वो बुरखे वाली खाला नहीं दिख रही है। वो खाला खाला तो आज सुबह ही लखनऊ चली गई। महबूब आलम भाई, कुछ गड़बड़ है ना? कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है। अम्मी जिंदा है तभी तो शगुफ्ता जो है अफजल खान के खिलाफ मुझसे बार बार सबूत मांग रही। अम्मी ने बताया कि मैंने सबूत चुराए। वो जिंदा है। हाँ, अब समझ में आई बात। वो खाला वाला नहीं थी, बुरके वाली, वो अम्मी थी। वो अम्मी थी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ बोलो महबूब। शगुफ्ता, अम्मी जिंदा है? महबूब, ये क्या बकवास है? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? तो ये पुलिस ने जो जगह जगह पोस्टर लगाए हैं तुम्हारी अम्मी के वांटेड वाले, ये क्या बकवास है? वो महबूब, मुझे लगता है कि पुलिस को शक हो गया है कि मेरी अम्मी जिंदा है। अच्छा, शक है? ये सच नहीं है? महबूब, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सारी हकीकत जानते हो। तुम्ही ने तो मेरी अम्मी की लाश दफनाई थी, तुम भूल गए क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जिस लाश को दफनाया था ना, वो सर कुचली हुई लाश थी। वो अम्मी की लाश नहीं थी। महबूब, क्या तुमने चढ़ा रखी है? तुम्हें याद नहीं, मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका सर कुचल गया था और पुलिस ने खुद मेरी अम्मी की लाश की शिनाख्त की थी। उन्हीं की लाश के पास मेरी अम्मी के सारी निशानियां मिली थी। तो फिर वो किसी और की लाश हो सकती है क्या? नहीं, वो अम्मी की लाश थी शगुफ्ता। और महबूब,
अगर ये सच होता तो क्या मुझे खुशी नहीं होती? क्या मैं तुम्हारे साथ मिलकर मेरी अम्मी की तलाश नहीं करती? मगर ये नहीं हो सकता महबूब, क्योंकि हकीकत यही है कि मेरी अम्मी मर चुकी है। हाँ शगुफ्ता, तुम ठीक कह रही हो, अम्मी जो है मर चुकी हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। गुड नाइट महबूब। शब्बा खैर। शब्बा खैर महबूब। आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। आपको पता है, पहले मैं आपसे बहुत चिढ़ती थी। भला वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको कब किस बात पर और क्यों गुस्सा आ जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। वैसे कितनी बार मैंने भी ऊंची आवाज में आपसे बात की, आपको बुरा नहीं लगा? सच पूछो तो नहीं शाहीन, बल्कि मुझे तो तुम्हारा ये अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आया। और शायद उसकी वजह है तुम्हारा साफ दिल। तुम अपने दिल में कभी कुछ रखती ही नहीं हो, सब कुछ साफ साफ कह देती हो बिना रुके हुए। शायद तुम्हारी साफ दिली ही मुझे भा गई। शाहीन, मुझे लेकर तुम्हारे दिल में जो कुछ भी था तुमने बड़ी खूबसूरती से मुझ तक पहुंचा दिया, बिना डरे बिना झिझके। सच पूछे तो मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए उस दिन आपको बिना कुछ बताए दफ्तर से चली गई। आपको पता है, फरहान की तस्वीर देखने के बाद मेरा क्या मन कर रहा है? क्या? कि मैं जल्दी से फरहान से मिल लूं। आपकी अम्मी से मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरी अम्मी गुजर गई। अब्बू और आपा ने मेरी परवरिश की, बहुत प्यार दिया मुझे। अम्मी के हिस्से का भी प्यार उन्होंने ही मुझे दिया। लेकिन फिर भी अम्मी की कमी हमेशा महसूस हुई। इसीलिए आपकी अम्मी से मिलने का इतना मन कर रहा है। बहुत जल्द उनसे मिलोगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी आपा के क्या हाल हैं? उनके और हामिद के बीच सब ठीक चल रहा है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। आपा ने हामिद को दूसरे निकाह की रजामंदी दे दी है। वो क्यों? आपा के जहन में ये बात बैठ गई है कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि इससे पहले उनका 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। औलाद की खातिर आपा अपनी जिंदगी दाव पर लगाने को तैयार हो गई है। लेकिन हामिद का क्या कहना है इस सिलसिले में? वो तो राजी नहीं है, मगर आपा बाजिद है कि वो दूसरा निकाह कर ले। वॉश बेसिन किस तरफ है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। शाहीन, इनसे मिलो। ये है मेरी फ्रेंड रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रुबीना, ये है मेरी दोस्त एडवोकेट शाहीन। अब तो आप वकील हैं? जी। देखना, ये एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी, क्योंकि इनमें शुरू से ही वो वकीलों वाला कीड़ा है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? ठीक है। ये मैं अपने केस के सिलसिले में फुर्सत में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप अपने ऑफिस का पता या फ़ोन नंबर दे दीजिए। देखिए, मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तो नहीं करती। फ़िलहाल मैं एक सीनियर लॉयर को असिस्ट कर रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपने बॉस से आपके बारे में बात कर सकती हूँ। एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि अगर आप मेरा केस लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा केस आप ही हैंडल करें। ठीक है, हम लोग तफसील से इस बारे में बात कर लेंगे। मुन्ना, एक काम करो, संडे को इन्हें घर पर ले आओ। ठीक है। घर का नंबर है ना मेरे पास। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अकबर सिद्दीकी की नई फिल्म? मगर ये कार्ड यहां कैसे आया? कौन दे गया इसे? ये कार्ड कहां से आया है? कौन दे गया इसे? अकबर साहब आए थे, ये कार्ड उन्होंने ही दिया है। उनकी फिल्म का मुहूर्त है ना, वो हमें इनवाइट करके गए हैं। हामिद, हमें वहां चलना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। हामिद, वहां जाने की हमारे पास दो वजह है। एक तो ये कि अकबर साहब खुद आए थे हमें इनवाइट करने के लिए, ये उनकी पहली फिल्म है बतौर डायरेक्टर। और दूसरी वजह है शगुफ्ता, जो उनकी फिल्म की हीरोइन है। आपको वहां चलना है क्योंकि शगुफ्ता भी वहां आएगी और इस बहाने हमारी उससे मुलाकात हो जाएगी। आज आपसे मिले हुए 1 महीना 2 दिन और 9 घंटे हो गए हैं। मैं कितना तड़प रही हूँ आपको देखने के लिए। आप इतने बेवफा हो जाएंगे इसका मुझे एहसास नहीं था। वैसे मैं ये बात बखूबी जानती हूँ कि आप बेवफा नहीं हैं। हाँ, बल्कि बावफा हैं। क्या आपका मन नहीं करता मुझसे मिलने का, मुझसे बात करने का? हाँ, जानती हूं मैं कि आप बहुत परेशान होंगे अपने हालात को लेकर, पर पता नहीं क्यों मुझे आज आपके इस कदर याद आ रही है कि बार बार दिल ये कह रहा है कि आज क्यों ना आपसे गुफ्तगू की जाए। वैसे ख्याल अच्छा है। वैसे वाकई ख्याल अच्छा है। हेलो हेलो हेलो, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? डैम इट। अकबर, प्लीज मेहरबानी करके फोन मत रखिएगा। तसरीन, तुम हो? हाँ, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूं। तुम बात क्यों नहीं कर रही थी? वो बहुत दिन हो गए ना, आपकी आवाज नहीं सुनी थी इसलिए। अच्छा। हाँ अकबर, आपकी शर्त के मुताबिक मैं आपका बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। मगर ये कैसी शर्त है अकबर? मैं आपसे कभी कभी तो मिल ही सकती हूँ ना। अकबर, मैं आपकी सूरत देखने के लिए तरस गई हूँ। क्या आपको दिल नहीं करता मुझसे मिलने का? क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। अगले हफ्ते मेरी नई फिल्म का मुहूर्त है। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपकी फिल्म का मुहूर्त है। तुम्हें कैसे नहीं बताऊंगा? मैं तुम्हें और ख़ास तौर पर तुम्हारे अब्बू को दावत देना चाहता हूँ। तुम लोगों को नहीं बताऊं, ऐसा हो सकता है? मुझे पता था आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब मैं फ़ोन रखूं? बहुत सारा अधूरा काम है जो मुझे मुकम्मल करना है। जी ज़रूर। खुदा हाफिज। शब्बा खैर। खुदा हाफिज।
शाहीन। अरे मोना, हाय। आओ, आइए रुबीना जी। कैसी हो तुम? बस ठीक। और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आइए बैठो। बैठो मोना। और आज संडे मनाया जा रहा है? हाँ, बस ऐसे ही समझ लो। क्या लोगे तुम लोग? चाय, कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। फॉर्मेलिटी कर रही हो? नहीं नहीं, अभी तो सीधा घर से आ रहे हैं। हाँ तो रुबीना जी, क्या मसला है आपका? शाहीन, मुझे अपने शौहर से तलाक चाहिए। तलाक? हाँ शाहीन, ये अपने शौहर से तंग आ गई हैं। इससे पहले कि इनकी जिंदगी बर्बाद हो, ये अपने शौहर से तलाक चाहती है। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम इनकी मदद करो। बताइए ना, मैं ऐसे हालात में क्या करूं? मैं चाहती हूं कि मेरा केस आप ही लड़ें। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपका केस लड़ने से पहले मुझे अपने बॉस से पूछना पड़ेगा, उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, तुम इजाज़त ले लो। वैसे तुम्हारे बॉस हैं कौन? एडवोकेट असद शेख। हेलो। हेलो तस्रीन, मैं हिना बोल रही हूँ। हाँ हिना, बोलो, क्या बात है? तू शाम को आ रही है ना? कहाँ? अरे यार, भूल गई, वो पुराना दोस्त। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तुमने फोन करके याद दिला दिया। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं। मगर कहाँ मिलेंगे? तू मेरे घर आ जाना, वहीं से साथ में निकलते हैं। वैसे भी वो जगह मेरे घर के पास ही है। हाँ, ये ठीक रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हामिद, क्या बात है बेटा? मम्मी, आपको पता है कल अकबर सिद्दीकी यहाँ आया था? हाँ आप उस वक्त यहीं थी जब वो आया था? हाँ, दिन में आया था, 2-2.5 घंटे बैठा भी था। मम्मी, क्या वो अक्सर यहाँ आता है? हाँ, पहले भी 1-2 बार आ चुका है। क्या बात है हामिद? तू किसी खास वजह से ये सब पूछ रहा है? नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था मैं। और हाँ मम्मी, शबाना से इस बारे में बात मत कीजिएगा। मुझे क्या पड़ी है जो मैं शबाना से ये सब कहूँ या पूछूं? ये हामिद को आज अचानक क्या हो गया है? सुबह सुबह आकर अकबर के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहा था? मुझे लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। कहीं हामिद को शबाना पर शक तो नहीं हो गया है? हाँ शाहीन, अब्बू को हम पर शक हो गया है कि हम लोग उनसे कुछ छिपा रहे हैं। आपको ये कैसे पता चला? आज अब्बू का खुद फोन आया था। तुझे लेकर बहुत फिक्रमंद हो रहे थे वो। बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं मैं उनसे कुछ छिपा तो नहीं रही ना। और आपने क्या कहा? मैंने फिलहाल तो उन्हें टाल दिया है। अच्छा तू ये बता, तूने असद को लेकर क्या फैसला किया? आपा, मैं इस बारे में आपसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। मिलकर बात करनी है? ठीक है, मैं आज ही मिलने आती हूँ। और आपा, इस सिलसिले में आप अब्बू से कुछ भी नहीं कहेंगी? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार करती हूँ। नहीं, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस थोड़ी ही देर में पहुँचती हूँ, ठीक है? ठीक है आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी तुम? शाहीन से। शाहीन से? हाँ, मुझे अब्बू के घर जाना है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, कुछ ज़रूरी काम है। तुम्हारी मर्जी है, जहाँ जाना है, जब जाना है, चले जाओ।